नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को विदित है और जैसे धीरे धीरे अपनी क्लासेज हो रही है, हिंदी विद सीपी सर जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है उस पर ये शायद 7वीं या 8वें नंबर की जो क्लास है उसमें उससे पहले हमने वाक्य पढ़ लिए, वर्ण पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए और आज का जो टॉपिक है अपना ये संधि पे आधारित होगा। इसके अगला समास और जो छोटे टॉपिक है उनको 1 या 2 क्लास में पूरा कर कर हम बहुत जल्दी जो थोड़ी बेसिक क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। फिर उन क्लासों में हम जितना हो सकेगा उतना डीप तक, जितना हो सकेगा उतना ट्रिकी मेथड पर पढ़ेंगे। और जो अपनी उप कार्यपाल की वैकेंसी आ रही है, अभी CTET है, पशु परिसर है, और जैसा कि आज शायद बजट देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पर भी भर्तियों की कुछ ना कुछ बौछार होने वाली है आप लोगों के लिए। इन सब में सेकंड ग्रेड, TGT, PGT, जो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, जहाँ पर भी हिंदी लगी हुई है वहाँ उस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपके क्लासेस काम आने वाली है। और इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन है, यानी पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आज का पहला क्वेश्चन है पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, और ये तो सीधा सा है क्योंकि जब संधि सीधी सी है तो फिर यहाँ पढ़ना ही क्यों कठिन। और पुस्तकालय का संधि विच्छेद है पुस्तक प्लस आलय, और पुस्तक प्लस आलय इसमें अ प्लस अ मिल करके, अ प्लस आ मिल करके आ बनता है। और आप लोगों को पता है कि ये आ स्वर संधि, और स्वर संधि में भी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि बनता है, जिसका सूत्र साहित्य आप लोगों को पता होगा, क सवर्णो दीर्घ, क सवर्णो दीर्घ। अगला क्वेश्चन अपना रमेश का संधि विच्छेद होगा, तो ये भी सीधा सा है। और रमादन ईश होगा, और आप लोगों को पता है कि इस नहीं होता ईश होता है, इसलिए इसका जो चौथा आंसर है वो राइट होगा। आज का अगला क्वेश्चन अपना इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का भी आप लोगों को पता है, इति प्लस आदि इत्यादि होता है, और इति प्लस आदि इत्यादि, और ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि का भी सूत्र आप लोगों को पता होगा, वो है इको यणसी, इको यणसी। अगला क्वेश्चन अपना नदीस का संधि विच्छेद है, और नदीस का संधि विच्छेद है ये भी सीधा है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, नदी धन ईश नदीस। और ये जो उदाहरण है ये कौन सी संधि का है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन अपना यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, और ये भी सीधा सा है क्योंकि जब स्टार्ट अपनी स्वर संधि से होती है तो फिर उदाहरण भी स्वर संधि के हैं। और शायद आप लोगों ने स्वर संधि तो रट ही रखी होगी, और इसका जो आंसर है वो यदि धन अपि यद्यपि होता है। और आप लोगों को शायद पता हो तो ये किस संधि का उदाहरण है ये भी आप लोग बताएंगे, वो भी कमेंट में। और इनका दोनों का कल के वीडियो जो समाज का वीडियो है उसमें आपको अपना उत्तर बताऊंगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, और सूर्य प्लस उदय संधि विच्छेद होता है, और सूर्य प्लस उदय एक ही ऑप्शन में है, और ये सीधा सा सूर्योदय हो गया। ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा, और कवीश्वर का संधि विच्छेद कौन सा होगा देखते बताओ कि पहला ऑप्शन कविधन ईश्वर होगा कि कवीश्वर होगा कि कवीश्वर होगा कि कवीश्वर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कविधन ईश्वर होगा, क्योंकि ई प्लस ई मिल करके बड़ी ई में प्रणीत होती है, और ये यहाँ पर नेम लगा हुआ है इसलिए कवीश्वर है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कवि शुद्ध तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें ये क्यों हो गया, तो बड़ा इसी कारण हुआ क्योंकि यहाँ पर संधि है। आज का अगला क्वेश्चन है उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा, और उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्र उपेंद्र, और अ प्लस ई मिल करके बनता है, अ प्लस ई मिल करके ए बनता है, और ये एक ही संधि में बनता है, गुण संधि में बनता है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ए, ओ और अर जहाँ पर भी हो वहाँ पर गुण संधि का नियम लगेगा। अगला क्वेश्चन है परमार्थ का संधि विच्छेद होगा, तो ये भी सीधा है, परम धन अर्थ हो गया परमार्थ, और ये कौन सा ऑप्शन हुआ, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। और ये स्वर संधि में वो भी दीर्घ संधि का है, क सवर्णो दीर्घ, यानी समान स्वर मिलकर के जो दीर्घ हो जाए उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आज का महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महाधन उत्सव, और महाधन उत्सव कहाँ पर है, तो महाधन उत्सव देख सकते हो आप लोग, महोत्सव हो गया, और यही इसका
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भवनम का संधि विच्छेद है और ये साहित्य संस्कृत का है, इसीलिए आपको भवनम लग रहा है। अगर आपके हिंदी में होता तो सीधा सीधा इसका भवन हो जाता, और भवन में और भवनम में वो तो मैं लगेगा पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो संधि आनी चाहिए। और इसमें जो राइट आंसर होगा तो वो होगा भोधन अन भवन, क्योंकि अगर हिंदी में होता तो भोधन अन लिखा जाता और ये सीधा भवन लिखा जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो भोधन अनम भवनम हो गया। रविंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र, और आप लोगों को शायद पता होगा कि इंद्र में कौन सी मात्रा आती है, तो इसका राइट आंसर ग हो गया, रवि प्लस इंद्र। ई और ई मिलकर के बड़ी ई में परिणित हो गया, तो ये कौन सी संधि हुई आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, तो वही सीधा सा है विद्याधन अर्थी और विद्यार्थी, और विद्याधन अर्थी पहले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया विद्यार्थी। ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज सीधा सीधा रीडिंग लगाते हैं, क्योंकि आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन के आसपास है और ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चन है। प्रारंभ के क्वेश्चनों में मैंने एग्ज़ाम का नाम नहीं लगाया और फिर आगे जाते करके एग्ज़ाम का नाम भी लगाया, क्योंकि आजकल दुनिया में वो है ना, जो जितना दिखता है उतना ही दिखता है, भले वो कितना अच्छा हो कितना ही बुरा हो। जैसे आप लोग देखते होंगे, क्योंकि हमारी जो क्लासेज है उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना के बराबर रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि देखो फ्री में कुछ भी चीज़ दो वो जल्दी से राश नहीं आती, अगर वही चीज़ पैसे में जारी करते या फिर कुछ पढ़ा करके ऐप पढ़ाते, ऐप में 50 रुपये 100 रुपये में टेस्ट सीरीज बेचो, आराम से धड़ल्ले से लोग लेते हैं। लेकिन वो देखो अपना अपना नियम है, अपना फ्री पढ़ाने का था वो हम पढ़ा रहे हैं। आज का अगला क्वेश्चन है महिष का संधि विच्छेद होगा, तो ये भी सीधा सा है महीधन ईश, और कहाँ पर होगा महिष, महीधन ईश, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि महीधन ईश ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन है देवर्षि का संधि विच्छेद होगा, और देव प्लस ऋषि होता है देवर्षि, और देव प्लस ऋषि, और ये कहाँ पर चला गया ऑप्शन नंबर गए। और आप लोगों को पता है इसमें गुण संधि है, क्योंकि पहले बताया मैंने ए ओ और अर जहाँ बनता है वहाँ पर गुण संधि का नियम कार्य करता है। आज का अगला क्वेश्चन है नायक का संधि विच्छेद होगा, और नायक का संधि विच्छेद क्या होगा बता सकते हो आप लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 रखना शायद भूल गए, या फिर वो लिखते समय डिलीट हो सकता है, लेकिन हमें तो राइट आंसर चाहिए। आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इसमें सभी लिख लो। अब बताओ, तो इसमें वही होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, नेदनक नायक होता है। और ये कौन से संधि का उदाहरण है आप लोग बताओगे, और ये अयादी संधि का उदाहरण है। अगला है देवालय का संधि विच्छेद होगा, और सीधा सा है देव प्लस आलय, और हो गया आपका देवालय। तो देव प्लस आलय इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा देव प्लस आलय, और ए मिलकर के कौन सा बनता है आपका, वो बनता है स्वर संधि। स्वर में भी वही कौन सा क सवर्णो दीर्घ है। मदनोत्सव का संधि विच्छेद होगा, मदन प्लस उत्सव मदनोत्सव होता है, और ये मिल गया आपका ऑप्शन नंबर 3। शायद ये चौथा ऑप्शन कुछ जब बना रहे थे क्वेश्चन उसमें शायद डिलीट हो गया, क्योंकि अगर एक में गलती होती तो वो आती, लेकिन शायद 2-3 क्वेश्चन में आपको लग रही है। लेकिन हमें तो अपना ऑप्शन से मतलब है, वो हमें मिल रहा है हर जगह, नहीं होगा वहाँ मैं लिख सकता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा, निम्नलिखित में से क्या है। मतलब सही संधि विच्छेद कौन सा है, सत्य प्लस चित्त प्लस दानंद, कि सच्ची प्लस आनंद, सचित प्लस आनंद, या सचित आनंद। तो ये तो शायद प्रसिद्ध उदाहरण है सच्चिदानंद का, तो और आप लोगों को आता भी होगा, सत प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद होता है। अगला क्वेश्चन है विपद जाल में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, विपद प्लस जाल। और ये तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त आता होगा, क्योंकि उज्जवल है विपद जाल है, तो ये देख सकते हो आप लोग। और इसमें आएगी आपकी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है तन्मय का संधि विच्छेद होगा, और ये तो ये भी आप लोगों को पक्का आता होगा कि तन्मय का संधि विच्छेद कौन सा है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण है तो आप लोगों को पता चल गया होगा, तत्धन्मय तन्मय होता है, क्योंकि जहाँ पर पहला वर्ण का पहला अक्षर के बाद में अगर 5वां आ जाए तो पहला 5वें में बदल जाता है, जो व्यंजन संधि के नियम में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों की ऐसा ही साथ रहा और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो थोड़ी बेसिस में आप सबको हर चीज़ का पता चलेगा, वास्तविकता से आपको रूबरू कराएंगे कि जैसे
जो हवा बनाई जाती है संधि समास की उतना हवा है नहीं। बस यही है कि इनको अच्छी तरीके से पढ़ो, पूरा पढ़ोगे तो सारा सबको समझ में आएगा। लेकिन वो ये ना कि ट्रिक से पढ़ो या अधूरा पढ़ो, ट्रिक से पढ़ो और फिर अधूरा और पढ़ लो तो पूरा कहाँ से समझ में आएगा। पूरा पढ़ो फिर बाद में तो कैसे ही पढ़ो, बोले ट्रिक से पढ़ो कि आराम से मर्जी आए जैसे पढ़ो। अगर एक बार पूरा पर से हर्ष तक प्रत्येक चीज को समझते हुए पढ़ दिया तो फिर उस टॉपिक में कुछ होता ही नहीं है। बस यही है कि समझने का फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा। तो गीत प्लस अंजलि और गीतांजलि होता है, और ये आपका मिल गया क्वेश्चन। गीत प्लस अंजलि और अ प्लस अ मिलकर के बन रहा है, इसलिए इसमें भी आपकी स्वर संधि हो गई। अगला है अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा। तो अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा अभ्युदय, और अभ्युदय कौन से में है आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में, और इसमें कौन सी संधि है वो आप लोग नाम कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन है सार्ध सती का संधि विच्छेद होगा। सार्ध सती का संधि विच्छेद होगा सार्ध प्लस सती, स प्लस अर्ध सती, सा प्लस अर्ध सती। और इसका जो राइट आंसर है वो वैसे तो मुझे आप लोगों को कमेंट में से जानना था, लेकिन अपनी तो लाइव भी नहीं है और न इतना आप लोगों का भी रेस्पॉन्स है कि कोई कमेंट वमेंट ज़्यादा दे रहे हो, तो इसका आंसर भी मैं खुद बताता हूँ, और वो है ऑप्शन नंबर ब, स प्लस अर्ध सती और अ प्लस अ मिलकर के आ होता है, और ये स्वर संधि का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, और अब ये एग्जाम का नाम भी है क्योंकि वही है कि दिखाओ तो बिके, ना दिखाओ तो ना बिके, क्योंकि दुनिया है ऐसी। सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। अतिदन एव, और अतिव में कौन सी संधि है आप लोगों को पता हो गया होगा कि अतिव में आपको दीर्घ स्वर संधि पता हो रही होगी, क्योंकि अति ई और ई मिलके अतिव होगा। दिक प्लस गज, दिग्गज, और दिग्गज में क का ग बन रहा है, यानी आप लोगों को पता दोनों तरफ व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि है। निह प्लस चल निश्चल ये विसर्ग है, और नर प्लस इस गुण स्वर संधि है नरेश, और आपको पता ए ओ आर बनती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। और ये जूनियर अकाउंटेंट जो तहसील रिन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 का पेपर प्रश्न था उसका आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है परिभ्रमण का सही संधि विच्छेद होगा। तो देख सकते हो एग्जाम में ज़्यादा टफ आता नहीं है, कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी घूम के आ जाते हैं, जो में दिखते कुछ और है और उनमें संधि कुछ और निकल जाती है, तो बस वो थोड़ा सा देखने का, नहीं तो आराम से बेस बना करके अगर समझोगे ना तो संधि समास उपसर्ग पढ़ते इनमें कुछ है नहीं, बस थोड़े उदाहरण देख लो और बार बार पढ़ते रहो। एक बार में किसी को समझ में नहीं आएगा और 10 बार में सबको समझ में आएगा, ये सीधा सा फंडा है और कोई नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस पढ़ने वालों की कमी है। परिभ्रमण का जो संधि विच्छेद होगा वो आप लोगों को दिख गया होगा, ऑप्शन ही खुद बता रहा है, परि प्लस भ्रमण और परिभ्रमण है। और ऑप्शन नंबर 6 वैसे इसमें तो ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि परिभ्रमण शुद्धि आप लोगों को पता है, इसमें ये लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। तो पीत प्लस अंबर और पीत प्लस अंबर ए प्लस ए मिलकर के बन रहा है, तो वही दीर्घ संधि, और आप लोगों को बताना पड़ेगा दीर्घ का कौन सा सूत्र है, और सूत्र आप लोग कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, और अन्वेषण में आप लोगों को दिखते ही पता चल गया होगा क्योंकि ये तो सभी भाई बंधुओं ने रट रखा होगा, सभी ने रटाया होगा कि यह रह के बाद में अगर कोई भी आधा व्यंजन आ जाए तो वो सीधी सी सीधी यण संधि होती है आप लोगों की, और इसमें यण संधि इसका उदाहरण है। इको अणच इसका सूत्र लगता है, और सूत्र से ये कैसे सीधी समझ में आती है, या फिर संधि कैसे करते हैं, शब्द को कैसे वापस पूरा बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, वो सब जब हम थोड़ी बेस पढ़ेंगे आने वाले 10 एक दिन में शायद स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ आप लोगों को पता चलेगी। जो हमसे होगा वो बेहतर करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है गवेषणा शब्द का सही विच्छेद होगा, और गवेषणा, और देखो देखो गोधन ऐसना होगा कि गोधन ऐसना होगा, गोधन ऐसना कि गोधन ऐसना। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताओगे कि गवेषणा शब्द में कौन सा सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है वो है पितृधन अनुमति का सही संधि है, और पितृधन अनुमति का सही संधि विच्छेद है वो होगा पित्रानुमति। और पित्रानुमति कहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो, पित्रानुमति, पितृधन अनुमति और पित्रानुमति, और वो ऑप्शन बी सही है, बी सॉरी बी सही है। शायद पिछले वाले का आंसर मैं बताना भूल गया, इसलिए पिछले वाले का आंसर बताता हूँ। और इसका राइट आंसर जो होगा वो गोधन ऐसना होगा,
यानी राइट आंसर इसका बी होगा। अगला इसका होगा पितृधनानुमति पितृानुमति। और आज का अगला क्वेश्चन है समुद्र प्लस उर्मी का सही संधि है। तो समुद्र प्लस उर्मी और समुद्रोर्मी तो हो गया, तो समुद्रोर्मी और समुद्रो उर्मी उ मिल करके उर्मी हुआ। और इसमें जो राइट आंसर है वो होगा आप लोगों का राइट आंसर ब, ऑप्शन नंबर ब इसमें आपका सही होगा। समुद्र प्लस उर्मी और समुद्रोर्मी, वो राइट आंसर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन आज का शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। और ये सीटेट 2022 में आया क्वेश्चन है, सीधे से ज़्यादा तो है नहीं। और शोधन अक होता है, और शोधन अक कहाँ पर गया, शोधन अक ऑप्शन नंबर ए सौवक शावक है। अगर शवक होता आ की मात्रा है तो औ लगाओ, अगर केवल मात्रा नहीं है तो ओ लगाओ। अगला क्वेश्चन है ये भी सीटेट में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। ये तो सीधा सा है कि आपको नमस्ते में दिख रही है कि संयोग में दिख रही है, सन्मति में कि अन्वेषण में। तो इसमें तो अन्वेषण में है, और अन्वेषण में संधि कौन सी है ये लोग आप कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन है एक धन एक बता दिया, सॉरी एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, और वो होगा एक धन एक एक एक। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। और ऋग्वेद शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऋक धन वेद। और ये कौन सी संधि है, ऋक धन वेद का ऋग्वेद हो गया, यानी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आज का व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। और व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं, देखो व्यंजन संधि से निर्मित यानी इसमें 3 तो व्यंजन के हैं और एक या तो स्वर का होगा या फिर विसर्ग का होगा। और ये तो दिखते ही पता चलता है कि आप लोगों का रविंद्र जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। आज का अगला क्वेश्चन है मतक्के शब्द का संधि विच्छेद होगा। और मतिदन एक के और मत्यक्के होता है, मतदन एक के मत्यक्के अ और ए मिलके आई बनता है। और वो ऑप्शन कहाँ पर गया, ऑप्शन नंबर ब मतदन एक के मत्यक्के, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही संधि नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें किस विकल्प में सही संधि नहीं है। सतधन मति, सम्मति, किशुधन अल्प स्वल्प, लघुधन उत्तर लघुत्तर और उत्तधन शिष्ट उच्चिष्ट। और इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो स्कूल लेक्चर 2022 के ग्रुप डी पेपर में आया था। क्योंकि सतधन मति सन्मति होता, सम्मति नहीं होता। अगला क्वेश्चन आज का किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। यह भी स्कूल लेक्चरर 2022 जी के ग्रुप सी में आया था। ये एक से अधिक संधि बतानी है, ये नहीं कि एक से अधिक प्रत्यय उपसर्ग बता दो, उपसर्ग बता दो। तो इसमें एक से अधिक संधि वो प्रोत्साहन में हुई है। अगला क्वेश्चन है अभिष्ट का सही संधि विच्छेद होगा। और ये पुलिस एसआई में आया क्वेश्चन है, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आज का अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है, आप देख सकते हो। और इसमें जो सही संधि नहीं है वो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में। इसके बाद में उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन शिष्ट, उच्चिष्ट होता है। इसकी एक ट्रिक चलती है, तू चोर शहर छोड़ पैका और सका, मन तू चोर शहर छोड़, सका इसमें 6 बन जाता है इसलिए उच्चिष्ट हो जाता है। तैका तो च और सका 6 बनता है, उत्तधन शिष्ट उच्चिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्त्री धन उपयोगी का संधि विच्छेद है, स्त्रियों उपयोगी। और ये भी आप लोगों को ऑप्शन राजस्थान हाई कोर्ट में आया हुआ है, और देखते ही पता चलता है इसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधुधन उर्मी शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ये भी बहुत बढ़िया है कि कौन से स्वरों की संधि हुई है इसमें सिंधुधन उर्मी में। तो देख सकते हो आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, क्योंकि सिंधु में छोटी और उर्मी में बड़ा आता है, इसलिए उ प्लस उ की इसमें संधि हुई है। समाचार में कौन सी संधि है, बहुत बढ़िया भाई साहब। समाचार में कौन सी संधि है इस शब्द में। वैसे तो मुझे इसका लाइव में पूछना चाहिए था जवाब, क्योंकि पता तो चलता कि आप लोग कितनी धुरंधर की तैयारी कर रहे हो और कौन से धुरंधरों से कर रहे हो, कौन से धुरंधर नोट्स बना रहे हो। लेकिन करे क्या, इसी के साथ बताना तो मुझे ही पड़ेगा। और इसमें व्यंजन संधि का नियम लगेगा। अब आप लोग पूछोगे कि समधनाचार कैसे लगेगा, तो अगला क्वेश्चन इसी का लिया हमने, इसीलिए चलो आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना अगला क्वेश्चन है समाचार शब्द में संधि विच्छेद है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब हमने व्यंजन ही बता दिया तो अब इसमें समाचार तो होगा ही कैसे। तो इसमें समधन आचार जो संधि विच्छेद होगा वो राइट आंसर इसका ये होगा। ये किस नियम में आएगा, वो नियम ये आएगा कि जिस कोई भी वर्ण हो जिसमें इधर म आए और आगे अगर स्वर आ जाए तो इसमें काम क्या होगा कि ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा। अगर स्वर के अलावा व्यंजन आए तो जो बनता है ना अनुस्वार में चेंज होता है वो बनेगा इसमें। जैसे आपके संधि इसी में आएगी,
जैसे ये सम प्लस धी और इसका हो जाता आपका संधि। ये इसी उदाहरण का, इसी नियम का उदाहरण है ये, जो बहुत सारे इसको अपवाद में डाल देते हैं। कोई न जाने इसको उपसर्ग से, प्रत्यय से न जाने कैसे कैसे जोड़ते हैं, लेकिन इसका सीधा सा फंडा और ये संस्कृत में और अच्छी तरह डिफाइन है, तो आप देख सकते हो। और समाचार में अभी तो इसका राइट आंसर यही होगा। और बाकी आगे जो भी नियम आपको जो भी चाहिए वो आगे बताए जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। कल जैसे टाइम मिला समाज के डालेंगे, उसके बाद में लिंग वचन काल कारक इनकी 1 या 2 क्लास में से पूरा करने की कोशिश रहेगी। और फिर इसके बाद में आप लोगों का जैसा सहयोग रहा वो थोड़ी बेसिस क्लासेस में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत पढ़ते रहिए। और क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, बस प्रयास करना चाहिए। प्रयास करो तो सब कुछ होता है। एक बार में किसी को याद नहीं होता और 10 बार में सबको होगा। रोजाना पढ़ो, अगले दिन पढ़ने से पहले उस कल पहले पढ़े वाले का एक बार रिवीजन लगाओ, फिर नया पढ़ो, फिर रिवीजन लगाओ, फिर नया पढ़ो। तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको पेज नंबर में लाइन नंबर तक, शब्द नंबर तक याद हो जाएंगे। और जिस दिन ऐसी स्थिति आ गई उस दिन किसी कोचिंग की, किसी टीचर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं। कोई सा भी एग्ज़ाम देना हिंदी का, उसमें सफलता हासिल होगी जैसे हमें हुई। क्योंकि हम भी उन्हीं बैकग्राउंड से, आप ही की तरह गाँव से निकले हैं, उन्हीं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में धक्के खाए हैं, 3rd डिवीज़न पास हुए हैं। लेकिन देखो बदल सब जाता है, जब जागो जब सवेरा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, जय माँ सरस्वती।